आइए स्टूडेंट्स, इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर डेटर सिस्टम का, डेटर सिस्टम का क्वेश्चन में ये गिवन हो सकता है कि देखिए, मुंबई हेड ऑफिस, यानी हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई। हरियाणा ब्रांच send goods to Haryana branch at cost plus 25%. Find out the profit earned by Haryana branch. Depreciation 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से ऑन फर्नीचर पर और 20% स्ट्रेट लाइन मेथड से गिवन है प्लांट एंड मशीनरी पे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बात तो ये समझ में आती है कि कोस्ट प्लस 25% का मतलब कोस्ट का 1/4 एंड 1/5 ऑन सेल्स। इसके लिए मैंने वीडियो में मेन प्लेलिस्ट में ब्रांच अकाउंटिंग की मैं अपडेट किया हुआ है, डिटेल के लिए वहां से देख सकते हैं कैसे कैलकुलेट होता है ये। उसके बाद ये गिवन है, देखिए स्टॉक गिवन है, यानी स्टॉक जो हमारे पास आईपी पे गिवन है, डेटर्स गिवन है, फर्नीचर गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी का प्रीपेड एक्सपेंस का बैलेंस है, क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है, पेटी कैश है, ओपनिंग क्लोजिंग, गुड्स सेंड टू ब्रांच। और देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि मुंबई हेड ऑफिस सेंड गुड्स टू हरियाणा ब्रांच एट कोस्ट प्लस 25%, यानी ये जो गुड्स सेंड टू ब्रांच है वो आईपी पर हैं। ये हिडन पॉइंट है। दूसरा, ये है गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, कैश सेल, क्रेडिट सेल, पेटी एक्सपेंसेस, ओके, डन बाय ब्रांच। और उसके बाद है गुड्स रिटर्न फ्रॉम डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बैड डेट्स, डिस्काउंट या अलाउंस अलाउड टू कस्टमर। ये दोनों अलग अलग चीज होती हैं, तो मैंने इसमें कंबाइंड समझाने के लिए बता दिया, ट्रीटमेंट इसका सेम ही हो जाएगा। बीआरस, बिल रिसीवेबल रिसीव हुए, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये देखिए यहां पर गिवन है पेटी कैश, यानी पेटी कैश कितना हेड ऑफिस ने सेंड किया ब्रांच में, यानी हेड ऑफिस ने कितना ब्रांच को सेंड दिया, ये हमें कैलकुलेट करना है और यही अमाउंट ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर आता है। ठीक है, ये टेलीफोन का एक्सपेंस है और ये है गुड सेंड टू अदर ब्रांच, मतलब हेड ऑफिस की डायरेक्शन पर जो हमारी हरियाणा ब्रांच है उसने आगरा ब्रांच को इतने रुपए की गुड्स ट्रांसफर की। ठीक है, उसके बाद यहां पे देखिए कि हमें फर्नीचर का और प्लांट एंड मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस नहीं गिवन है, तो उसके लिए हम अकाउंट बनाएंगे और उसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। बेटर मुझे लगता है कि अकाउंट्स बना लीजिए उसी चीज का जिसके बैलेंस आपको कैलकुलेट करने हैं। और देखिए फर्दर एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये भी गिवन है कि फर्नीचर परचेज किया है ब्रांच ने 5,000 का और ए पार्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड फॉर 10,000 का। तो आइए इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं कि ये सॉल्यूशन कैसे होता है। और इस क्वेश्चन को यही आप वो पीडीएफ की फाइल डिस्क्रिप्शन में जो लिंक गिवन है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन एज इट इज गिवन क्या क्या है कि स्टॉक का अमाउंट गिवन है 5,000। यहां पर एक एडजस्टमेंट हिडन है, अभी बताता हूं। ये डेटर का बैलेंस है, ये फर्नीचर का बैलेंस है, ये प्लांट एंड मशीनरी का है, ये पेटी कैश का बैलेंस है जो ब्रांच के पास है, और ये प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं जो एसेट है ब्रांच की। वो सारे जैसे मैंने फॉर्मेट में बताया, सारा का सारा जितनी भी एसेट्स हैं, ओपनिंग बैलेंस की एसेट्स यहां पर आती हैं जितनी ब्रांच के पास हैं, और लायबिलिटी क्रेडिट में आती है। अब लायबिलिटी में इनका अगर आप टोटल करेंगे तो ये आएगा 1,05,000। और बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में आप करेंगे ब्रांच अकाउंट में, तो आपका ये देखिए क्रेडिटर गिवन है और बिल्स पेबल क्वेश्चन में गिवन है, टोटल आ गया यहां पर। और ऐसे इसका अकाउंट बनाएंगे कि यहां पे डेबिट आएगा, यहां क्रेडिट आएगा, और इन द बुक्स ऑफ मुंबई हेड ऑफिस हरियाणा ब्रांच अकाउंट, क्योंकि डेटर सिस्टम के अंदर हेड ऑफिस जो है वो इंडिविजुअल सेपरेट हर ब्रांच का अकाउंट बनाता है। दिस इज अबाउट द ओपनिंग एंट्रीज। ये कैसे फॉर्मेट बनेगा, अब देखिए क्वेश्चन में आपके पास क्लियरली गिवन है। अब देखिए इसकी एक एडजस्टमेंट मैंने बताई थी कि इनवॉइस प्राइस पर है, इसकी जो लोडिंग कैलकुलेट करी थी हमने 1/4 क्वेश्चन में गिवन है ऑन कॉस्ट, इसका मतलब 1/5 ऑन सेल्स।
तो यानी इनवॉइस प्राइस है इसका 1/5 होता है 1000, जो कि यहां पर आ गया एज ए लोडिंग, और दिखाएंगे बाय स्टॉक रिजर्व लोडिंग। दूसरा, ये भी क्वेश्चन में गिवन है क्लियरली कि गुड्स सेंट टू ब्रांच 1 लाख रुपीज की गिवन है, तो 1 लाख रुपीज के केस में इसकी लोडिंग, और इनवॉइस प्राइस पर है ये, तो इसकी लोडिंग इसका 1/5 20,000 ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि ब्रांच ने रिटर्न किया है हेड ऑफिस को 5000 की गुड्स, तो 5000 की गुड्स यहां पे रिटर्न आ गई और इसकी लोडिंग कैंसिल हो जाएगी यहां पर। एक एडजस्टमेंट क्वेश्चन में और गिवन है, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि गुड्स ट्रांसफर्ड टू ब्रांच, गुड्स टू आगरा ब्रांच, आगरा ब्रांच को 4500 की ये गुड्स सेंड करी, इसकी लोडिंग यहां कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब देखिए गुड्स की एडजस्टमेंट सारी हो गई। अब देखिए उसने कुछ रेमिटेंस भेजा है। रेमिटेंस वो पैसा होता है जो ब्रांच हेड ऑफिस को सेंड करता है, जो ब्रांच हेड ऑफिस को सेंड करता है वो होता है ये पैसा। कि देखिए ये है कैश सेल, जो कैश सेल का अमाउंट डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है। दूसरा, ये क्वेश्चन में गिवन है कि कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ये गिवन नहीं है, उसमें क्वेश्चन में गिवन है क्रेडिट सेल्स, तो उसके लिए हमें डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। और ये देखिए डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट का बैलेंस बीडी जो है वो है ये बैलेंस बीडी क्वेश्चन में गिवन है, क्रेडिट सेल्स क्वेश्चन में गिवन है। अगर बी आर डिसऑनर्ड होता है तो यहां पर आ सकता है, ठीक है, यहां पर आ जाएगा अगर बी आर डिसऑनर्ड होगा। उसके बाद ये वो रिटर्न है जो कि कस्टमर ने ब्रांच को दी है। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, कोई अलाउंस होता कस्टमर को अलाउड तो वो भी यहां आ जाता। बिल्स रिसीवेबल आ गए 1000 के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1000 गिवन है, बैड डेट्स गिवन है 500 का, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस भी क्वेश्चन में गिवन है 5000 का। आप क्वेश्चन में ये सारी एडजस्टमेंट देखिए यहां से देख सकते हैं। ये रहा डेटर का 5000 का। तो हमें क्या निकाला, हमने निकाला यहां पर डेटर का ये वाला अमाउंट बाय बैलेंसिंग फिगर करके, बाय कैश या बैंक की जो हमें निकालना होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए डेटर अकाउंट में डेटर अकाउंट से 3 चीजें ब्रांच अकाउंट में शिफ्ट होती हैं। एक तो ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस एंड कैश कलेक्शन या बैंक फ्रॉम डेटर्स कस्टमर्स। तो इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन में आपको बैलेंसिंग फिगर करके निकालनी पड़ सकती है, तो आप इसको डेटर अकाउंट बना लीजिए, वो बेटर रहेगा। उसके बाद ये देखिए ये आ गया यहां पर 39,000। उसके बाद क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है कि यहां पर देखिए कि फर्नीचर परचेज्ड 5000, तो फर्नीचर का अकाउंट बनाइए 5000 का कि परचेज किया इसने, ठीक है। तो फर्नीचर के लिए हम कैसे करेंगे, देखिए ये बैलेंस बीडी क्वेश्चन में गिवन है कि 15,000 का है। कैश के लिए बोल रहा है कि 5000 का ब्रांच ने परचेज कर लिया, ठीक है। जब परचेज कर लिया तो क्वेश्चन में गिवन है कि डेप्रिसिएशन का रेट 10% है, तो 10% के केस में यानी 20,000 का 10% हो गया 2000 के बाद बैलेंस सीडी आ गया 18,000। तो इसके दो इफेक्ट होंगे। इसके दो इफेक्ट क्या होंगे कि एक तो जो यहां पर फर्नीचर की एंट्री है वो 18,000 की हो गई, क्लोजिंग बैलेंस अभी बताते हैं इसको। तो जब हमने ब्रांच कोई फर्नीचर या कोई फिक्स एसेट परचेज करेगी तो या तो उसकी 2 एडजस्टमेंट होती हैं। अगर कोई फिक्स एसेट उसने परचेज करी है या तो कैश में ली है, अगर कैश में ली है तो जो रेमिटेंस का अमाउंट है वो डिक्रीज कर जाएगा, जो हमारा यहां पे कर गया। देखिए रेमिटेंस को हमने 5000 से माइनस कर दिया यहां पर। अगर उसने क्रेडिट लिया है, एक एडजस्टमेंट आपके पास, हमारे केस में ये कैश में तो हमने रेमिटेंस को डिक्रीज कर दिया, लेकिन वो क्रेडिट भी हो सकती है। अगर क्रेडिट होगी तो यहां पर क्लोजिंग बैलेंस में उसकी राम एंड श्याम के नाम के सन्स के नाम से या जिससे भी परचेज किया, जो भी वेंडर है उसके नाम से उतने की लायबिलिटी को हम खड़ी कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5000 का था ये, अगर क्रेडिट में लिया होता तो 5000 यहां दिखा देते बजाय वहां रेमिटेंस कम करने के, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद ये 5000 आ गया, 5000 का हमने इतने से रेमिटेंस डिक्रीज कर दिया। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और बोली हुई है कि 10,000 का प्लांट एंड मशीनरी को सेल कर दिया। ठीक है जी, सेल कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना लीजिए। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट जब बनाया तो ये देखिए 75,000 की हमारे पास ओपनिंग बैलेंस गिवन था, 10,000 का हमने सेल कर दिया और उसके बाद अब रिमेनिंग रह गया कितना, 65 का। 65 पे 20% जब हमने डेप्रिसिएशन लगाया, रेट जो क्वेश्चन में गिवन है वो आ गया 13,000, रिड्यूस्ड होकर के वैल्यू आ गई, बैलेंस सीडी बच गया 52,000। तो 50, इसकी भी दो एडजस्टमेंट है, तो 52,000 से प्लांट एंड मशीनरी को हम यहां शो कर देंगे और उसके बाद यहां पर रेमिटेंस को इंक्रीज कर देंगे, रेमिटेंस को इंक्रीज कर देंगे जब हमने सेल किया है। तो रेमिटेंस, टोटल रेमिटेंस एडजस्ट होकर के प्लस माइनस होकर के ये नेट वैल्यू आ गई 1,49,000 की। अब सेल के केस में भी दो एडजस्टमेंट होती हैं, या तो वो कैश में सेल किया है, सेल अगर कैश में किया तो यहां रेमिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, जैसे हमने 10,000 का इंक्रीज किया है। अगर वो हमने क्रेडिट में सेल किया होता तो उसको यहां क्लोजिंग बैलेंस में, मान लो मोहन को हमने वो क्रेडिट में सेल किया तो मोहन को अपना एज ए एसेट एक डेटर टाइप बना लेते कि कितने में यहां पे आया 10,000 का, 10,000 का अगर क्रेडिट में हमने सेल किया होता तो, क्योंकि यहां पे कैश में हुआ है तो हमारा इतने से रेमिटेंस बढ़ जाएगा 10,000 से। ठीक है, उसके बाद ये रेमिटेंस का केस क्लियर हुआ। ये एडजस्टमेंट में बता चुका हूं, ये एडजस्टमेंट में बता चुका हूं। उसके बाद देखिए होता क्या है कि जितनी अब अकाउंट्स को क्लोज करेंगे, जितनी एसेट हमारी बची हुई है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में गिवन है कि स्टॉक बचा हुआ है 4,000 का, आईपी पे गिवन है तो इसका 1/5 लोडिंग यहां पे कैंसिल हो गई। ये देखिए डेटर क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, फर्नीचर का और प्लांट एंड मशीनरी का भी हमने डिस्कस किया। पेटी कैश का क्वेश्चन में गिवन है कि 800 रुपए, 800 रुपीज हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। प्रीपेड क्वेश्चन ये भी गिवन है। यहां पे क्वेश्चन में गिवन है कि एसेट आई है 1,000 की, यानी बीआर मिले हमें। अगर देखो बीआर नहीं देता तो उस केस में क्या होता है, फिर हमारे यहाँ पे डेटर बच जाते 6,000 के, बात वही है। बीआर आ गए तो हमने उसको अकाउंट में आप चेक कर लीजिएगा, अगर वो हमारा बैलेंस सीडी बचता, अगर बीआर नहीं देता तो सीडी बचता डेटर का 6,000, लेकिन यहाँ पे बीआर दे दिया तो इसको बाइफर्केट हो गया, 5,000 के डेटर रह गए और 1,000 का हमारे पास बिल्स रिसीवेबल आ गया। ये साइड होती है पूरी क्रेडिट साइड। अब चलते हैं डेबिट साइड की तरफ। डेबिट साइड में रेंट गिवन है पूरा 1,000 का, सैलरी गिवन है, ये भी आ गई। ये वो एक्सपेंस होते हैं जो हेड ऑफिस पे करता है ब्रांच के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी आ गया, टेलीफोन आ गया। बात ये क्वेश्चन में कहीं नहीं है पेटी कैश 2,000 आया कहां से। 2,000 ये वो एक्सपेंस होता है ब्रांच अकाउंट में जो कि हेड ऑफिस देता है ब्रांच को, ना कि जो एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है वो। जितना वो पैसा देगा हेड ऑफिस ब्रांच को उतना पैसा यहां पर शो किया जाएगा। तो इसके लिए भी हम ये एक पेटी कैश का अकाउंट बना लेते हैं। वो देखिए यहां पर इसको समझने के लिए ये रहा, ये देखिए बैलेंस बीडी ये क्वेश्चन में गिवन है, प्लस ये क्वेश्चन में गिवन है और एक्सपेंस भी गिवन है 1,700। तो यानी कैश जो रिसीव हुआ बैलेंसिंग फिगर करके हमने 2,000 यहां पर निकाल लिया। तो ये है हमारा पेटी कैश अकाउंट। उसके बाद ये वो पैसा होता है पेटी कैश का जो हेड ऑफिस ब्रांच को देता है पैसा खर्च करने के लिए। ये क्वेश्चन में गिवन है क्लियरली, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। आप ये करते हैं, अगर कोई एडजस्टमेंट होती है तो उसका अकाउंट बना के उसकी एडजस्टमेंट भी की जा सकती है, मैं आने वाली वीडियो में वो बताऊंगा। तो उसके बाद हमने सारा अगर डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, डेबिट साइड का टोटल किया और फिर उसके बाद ये सारी जो क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, सॉरी क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है तो इसका टोटल किया और सारी जो डेबिट में फिगर थी माइनस करके हमारा प्रॉफिट, इसको लिखते हैं टू नेट प्रॉफिट लिखेंगे आप। नेट प्रॉफिट कितना 46,650 आपका प्रॉफिट आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लॉस आए तो उस केस में डेबिट साइड ज्यादा आ रही होगी, जो डेबिट साइड आई उसको पहले प्लस करेंगे और फिर यहां पर लिख देंगे बाय नेट लॉस। आपका क्वेश्चन ये अब कंप्लीट होता है। एसेट से रिलेटेड भी, ब्रांच से रिलेटेड भी। ये रिटर्न है। रिटर्न का एक क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, रिटर्न 3 टाइप्स की हो सकती हैं। एक वो जो कस्टमर देता है ब्रांच को
वो जाएगी सिर्फ डेटर अकाउंट में। एक वो होती है जो ब्रांच देती है हेड ऑफिस को, वो जाएगी ब्रांच अकाउंट में। और तीसरी एडजस्टमेंट ये हो सकती है कि जो कस्टमर दे रहा है हेड ऑफिस को, तो वो दोनों अकाउंट में आएगी, डेटर अकाउंट में भी आएगी और ब्रांच अकाउंट में भी आएगी। और इसका सॉल्यूशन और ये क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।